ये देखिए नीचे टास्क बार आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पर भी लिख दें आप वर्ड, सिर्फ लिख दें वर्ड। ये वर्ड 2016 ये आ गया। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से भी आप स्टार्ट करके यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं एमएस वर्ड किधर है। यहाँ से भी आप जो है वो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके और न्यू और एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट किधर गया, ये है, इस पे क्लिक कर दें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बन गया, आप इस पे डबल क्लिक कर दें तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये दो तीन तरीके हैं, इनको हम ओके। किसी भी एक वे से हम इसको ऑन कर सकते हैं। अच्छा। फाइक आप देख रहे हो ना साथ साथ? हाँ जी सर, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, शाबाश शाबाश। ओके। अच्छा, कल हमने इसके कुछ टूल्स की बात की थी और हमने जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। अच्छा, लास्ट लेक्चर से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? मेरा तो नहीं। ठीक है, ज़हरा आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड? नहीं सर, मेरा अभी नहीं है। अच्छा, अभी मैं गुड। वहां तक नहीं पहुंची हूँ अभी ना। अभी मैंने वो वाला नहीं देखा। हम्म। लेकिन मैंने उस दिन जब मैंने आपसे देखा, पढ़ा था, सीखा था, तो इतना सर को इतना नहीं था, डिफिकल्ट नहीं लगा। अच्छा चलें, गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा, ये जो हम एमएस वर्ड को हम जो यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि टॉप पे इसकी मेन्यूज हैं और जो फाइल की जो मेन्यू है ना, फाइल की मेन्यू, इसमें आपको बहुत सारी चीजें प्री डिजाइंड मिल जाती हैं जिसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। तो जी। और उसके बाद जो आपकी होम की जो मेन्यू है, होम की ज्यादातर हम जो यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं होम, इंसर्ट और डिजाइन। ठीक है। उसके बाद लेआउट भी यूज होता है, रेफरेंसेस भी हैं, मेलिंग, लेकिन ये बहुत कम जिसे कहते हैं, कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, हाँ, होम जो है, होम में जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक पेज आता है, ये पेज है। जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपका नॉर्मल पेज, आपका जैसे नॉर्मल नॉर्मल पेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, जैसे ये पेज है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का पेज है ना, स्क्रीन पे जो देख रहे हो आप, जी। ऐसा ये पेज है। इस पेज के ऊपर अगर मैं लिखना चाहूं तो इस पेज पे लिखने के लिए मैं पेन यूज करता हूं, जी। लेकिन स्क्रीन पे लिखने के लिए मैं कीबोर्ड यूज करता हूं, राइट? हाँ अच्छा, जी। ये जो ये जो है, ये पेज की ये जो इस वक्त जो ओरिएंटेशन है, इस पेज की ओरिएंटेशन को या इस पेज की शक्ल को हम कहते हैं पोर्ट्रेट। अच्छा। इसको इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। और अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो इस शक्ल को कहते हैं हम लैंडस्केप। ठीक है। जी। सम टाइम हम पेज को पोर्ट्रेट के तौर पे भी यूज करते हैं, सम टाइम हम लैंडस्केप के भी तौर पे यूज करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि फाइल में आते हैं और ये आपका जो सर्टिफिकेट है, ये किस फॉर्मेट में है? लैंडस्केप। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये किस फॉर्मेट में है? पोर्ट्रेट। 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 अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम कहते हैं मेरा पोर्ट्रेट बना दें, या आपने कोई पेंटर है या कोई जी, उन्होंने मुझे बताया था। फोटोग्राफर है, वो कहते हाँ। थे कि मैं आपका पोर्ट्रेट बना दूंगा। तो पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है
किसी एक बंदे का फोटो, किसी एक बंदे का इमेज, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। अच्छा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक इमेज इंसर्ट करता हूं। ये दो इमेजेस में इंसर्ट करता हूं, एक ये और एक ये। अच्छा, ये मैं जब वहां सऊदी में था तो वहां जब हम आइल्स के एग्जाम्स लिया करते थे ना स्टूडेंट्स के, ये उस दौर का इमेज है ये। अच्छा, अब ये देखो, ये इमेज आप देख रहे हो, ये लंबाई के रुख में है, तो मैं कहूंगा दिस इज पोर्ट्रेट। इसकी जो ओरिएंटेशन है दैट इज पोर्ट्रेट। अच्छा, ये जो है ये इस तरह से लंबाई के रुख में है, जैसा कि जी। स्क्रीन, इस तरह के जो इमेजेस हैं, इस तरह के इमेजेस वो वो जो हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे फिट आते हैं, और जो इस तरह के इमेजेस हैं ये मोबाइल की स्क्रीन पे फिट आते हैं। जी। तो मोबाइल जो होता है ये होता है पोर्ट्रेट फॉर्मेट में, हम्म। और जो आपका टीवी है, लैपटॉप। एलईडी है या मॉनिटर है, वो होता है लैंडस्केप फॉर्मेट में। तो ठीक हो गया। अच्छा, अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को याद रखने के लिए एक और भी चीज आप देख लें। मैं यहां लिखता हूं लैंडस्केप। देखें, इसने जितने भी इमेजेस दिखाए हैं वो लैंडस्केप फॉर्मेट में। लैंडस्केप का वैसे मतलब होता है आपकी जमीन, आपकी कोई सीनरी, कोई पहाड़, कोई खेत, कोई मैदान का कोई एक सीन, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और लैंडस्केप जो है वो हमने देखा कि वो हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में। और अगर मैं करता हूं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, अब देखो ये लंबाई के रुख में है ना। अच्छा, फिर पोर्ट्रेट में आप देखो कि सब के सब सिंगल हैं, सिंगल इमेजेस हैं। हाँ जी। ठीक है। यहां कहीं आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 बंदों के इमेजेस नजर आ रहे हैं। पोर्ट्रेट हमेशा एक होता है, सिंगल होता है, और वर्टिकल वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। तो साबित हो गया कि दिस इज पोर्ट्रेट एंड दिस इज, तो ये लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप। जी। अच्छा, और ये क्या फॉर्मेट है? इस फॉर्मेट का पता है किसी को? ज़ारा, आपको पता है? नहीं सर। सर अगर ये वो स्क्वायर में होता ना तो और इस शेप में होता तो शायद डायमंड शेप बोलते हैं उसको। ये आई डोंट नो। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये जस्ट मैं आपको वैसे ही कंफ्यूज कर रहा था। दिस इज नो फॉर्मेट। इसलिए देखो, प्रिंटिंग या इस फॉर्मेट में होती है या इस फॉर्मेट में होती है। अगर होती, देखो, अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट होता तो यहां पर होना चाहिए था ना। जी सर। और डायमंड फॉर्मेट में भी जो प्रिंटिंग जो फॉर्मेट है वो इसी के ऊपर ही बनेगी। उसकी फिर हम कटिंग करके उसको डायमंड शेप में ले आते हैं। राइट, चलें जी आगे चलते हैं। अब मैं इस इमेज को स्ट्रेच करता हूं, और आप देखें कि ये इमेज जो है इस पेज पे फिट आ रहा है, इसलिए कि इस पेज की भी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है। मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करता हूं,
मैं नीचे से स्ट्रेच करता हूँ तो इमेज तो खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जी हमने इसको इमेज को स्ट्रेच करना है यहाँ कोने से पकड़ के, तो बस ये तो यहाँ से तो ज्यादा जा ही नहीं रहा, इससे ज्यादा। इसका मतलब ये है कि इस इमेज को फिट आने के लिए आपका जो पेज है इसकी ओरिएंटेशन, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, इस पूरे पेज पे ऐसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो आपका जो पेज है इसकी ओरिएंटेशन भी लैंडस्केप में होनी चाहिए। लेआउट, ठीक है, लेआउट पे क्लिक करें और ये देखें, गौर से देखें, ये ओरिएंटेशन आपको मिल रही है। ओरिएंटेशन पे हाँ क्लिक, ओरिएंटेशन पे क्लिक करें, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। ठीक है, आप इसको लैंडस्केप कर दें, देखें अब ये लैंडस्केप हो गया, अब इमेज इसमें फिट आ रहा है। जी लेकिन अब ये पोर्ट्रेट वाला इमेज इसमें फिट नहीं आ रहा, देखा आपने? सर ये क्यों है ऐसे? वही वाली बात की कि हम पीसी पे कर रहे हैं इस वजह से। उसकी वजह ये है कि ये मल्टीपल पेजेस हैं, ये तो किताब की तरह है ना, आपका एमएस वर्ड किताब की तरह है। जी और जी। किताब में अक्सर होता है, इस तरह से अक्सर होता है कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि मैं यहां को टेक्स्ट लिखता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने टेक्स्ट लिखा, तो आप ये देखो कि लेफ्ट साइड पे इमेज आ गया, राइट साइड पे टेक्स्ट आ गया, ये देखो। ठीक है, और इसी तरह से ये जो आपका इमेज है इसके टॉप पे टेक्स्ट आ गया और बॉटम में टेक्स्ट आ गया। ये इस तरह से कर लो, ये देखो। तो सर ये हो सकता है कि आपका एक पेज पे पोर्ट्रेट भी आ जाए, दूसरे दूसरे पेज पे लैंडस्केप आ जाए, क्योंकि जो आपकी बुक्स वगैरह होती हैं तो बुक्स में इस तरह के इमेजेस आते हैं, कोई ऐसा होता है कोई ऐसा होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर इमेज को हर पेज पे फिट कर सकें, ये तो मुमकिन नहीं है ना। जी जी। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई कपड़े की दुकान पर पूरी फैमिली चली गई और सब ने अपने अपने नाप के कपड़े पहन लिए। अब ये मुमकिन नहीं है कि अम्मा अब्बा कहें नहीं एक ही साइज लो और सब वो पहनो, ये तो पॉसिबल नहीं। तो यहां पर ये पोर्ट्रेट में है, अब ये इस तरह से करना बिल्कुल गलत है कि मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दूं जबरदस्ती कि ये पेज पे फिट आ जाए। अच्छा, जी पेज पे फिट तो आ गई, लेकिन वो इमेज आप देखो कितना बुरा हो गया, स्ट्रेच हो गया। हमेशा याद रखें कि डिजाइनिंग जो थ्योरी है उसका एक उसूल है कि आपने कभी इमेज को स्ट्रेच नहीं करना। स्ट्रेच से मुराद ये है कि किसी एक एक्सिस पे स्ट्रेच नहीं करना, ये एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, ये वाई एक्सिस पे स्ट्रेच कर रहा हूं, ये इस तरह से स्ट्रेच कर दिया मैंने, नो 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 नो, नेवर, कभी भी नहीं। हाँ, आपने इसको इमेज को स्ट्रेच करना है तो आपने यहां से पकड़ के, ताकि दोनों तरह से वो स्ट्रेच हो और इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो। अच्छा इसको आप बिल्कुल ऐसे कर दें तो पता लगे कि जनाब इसने हंसना शुरू कर दिया, इतना हमने खींच दिया इसको, और ये इतना मैंने दबा दिया इसको कि बेचारा ये दब के रोना शुरू हो जाए, तो ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर कभी ऐसा हो जाए, जरूरत पड़ जाए, तो मामूली सा, बिल्कुल मामूली इतना स्ट्रेच करें उसको कि उसको उसकी फील जो है इमेज की वो खराब ना हो। गॉट माई पॉइंट? जी ठीक है, जी सर। ग्रेट। अच्छा जी, अब आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज पोर्ट्रेट एंड व्हाट इज लैंडस्केप। बाजुकात आपकी जो बुक्स होती हैं
वो पोर्ट्रेट में छपती हैं, बाज बुक्स होती हैं वो लैंडस्केप में छपती हैं, बल्कि शायद अगर मेरे पास कोई उसका कोई हाँ, हाँ जी, मैंने वो खत्म कर लिया है। गुड माशाल्लाह। मुझे नहीं तुमने खिलाया यार, फाइक मर्जी है, अकेले अकेले खा गए हो तुम हैं। हाँ जी। चलो ये लो, फिर ये तुम्हारे लिए, ये लो, क्या याद करोगे, ये बिस्किट्स तुम्हारे लिए, ठीक बल्कि है, थैंक यू। तुम तीनों के लिए ये बिस्किट्स हैं, अली के लिए, फाइक और जहरा के लिए। लड़ना नहीं है, आराम से खाने हैं, ठीक है ना, बांट के खाने, हाँ लड़ना जी। बिल्कुल नहीं। अच्छा। अच्छा जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फाइक नहीं था तो मजा नहीं आ रहा था। और क्या, फाइक मजे ले रहा था ना, फाइक जनाब खाबे खाने में मसरूफ था। वरना बीच में वो करता है ना, अपनी स्पीक पिक करता है। सही बात भैया। अब हमारा कोरम पूरा हो गया माशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा देखो, ये जो बुक है, ये वाली जो बुक है, ये ये बुक किस फॉर्मेट में है जी? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट। अच्छा। बिल्कुल ठीक है, पोर्ट्रेट तो फॉर्मेट, ठीक है ना। लैंडस्केप का नहीं नहीं, लैंडस्केप नहीं है, पोर्ट्रेट फॉर्मेट है, पोर्ट्रेट। ठीक है। अच्छा, ये देखो बुकलेट, ये किस फॉर्मेट में है? लैंडस्केप। लैंडस्केप। अब समझ आई आपको कि लैंडस्केप में भी बुक्स होती हैं, लैंडस्केप में भी प्रिंटिंग होती है। तो हाँ जी। जैसी डिमांड हो आपके कस्टमर की, आपके क्लाइंट की, जिस तरह का काम वो चाहता हो, हम अकॉर्डिंगली पेज को अपने सेट कर लेंगे। कहां से? लेआउट, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट बन गया। अभी यहाँ पे तो एक पेज है ना, एक पेज आपको नजर आ रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ पर लिखता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेज आ जाएगा। ये देखो दूसरा। सर अभी तो आप ये कर रहे थे ना कि आपने लेआउट पे गए, फिर वो जो आप उसके बाद कहाँ गए, ओरिएंटेशन पर गए। ये तो वो लेआउट, आपने फिर लेआउट, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप के हाँ जी। पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट या लेकिन सर लैंडस्केप। जब आप राइटिंग कर रहे थे ना, तो ये कैसे किया? तो ये क्या कैसे हुआ? क्या कर रहा था? जो आप टाइप कर रहे थे, हाँ हाँ, तो ये आपने कैसे इसको क्लिक किया, कैसे? यानी नीचे से आपने बस अपना लैपटॉप यूज किया, यानी जो है ये मतलब इतना सारा टाइप कैसे हो गया? हाँ ये जी। उन्हें कंट्रोल वी फिर से अच्छा करा है जो भी। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ ये टाइप कैसे हो गया। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा, कुछ भी, एनीथिंग, एज देन बीज, सी डी, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी, मैंने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर दिया। अच्छा, अब सम टाइम क्या होता है? सम टाइम ये होता है, एक इसकी एक कमांड भी है, हमने टेक्स्ट फिल करना हो ना, एमएस वर्ड में हमने जी टेक्स्ट सर। फिल करना हो, सैंपल टेक्स्ट लिखना हो, जस्ट मतलब उसके लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एक तो खुद से भी मैं उल्टा सीधा लिख लेता हूं। उसके बाद मैंने माउस से इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, ठीक है, देन क्लिक कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहां से राइट क्लिक किया और पेस्ट, और पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। दोबारा करें पेस्ट। अब यही जो है, हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट है पेस्ट करने का, दैट इज कंट्रोल वी। ओके सर। किसी भी टेक्स्ट को आपने कॉपी करना हो तो उसको माउस से सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है कंट्रोल सी। सर जैसे समटाइम्स हमारी जब हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, तो हाँ कई लिंक्स दिए होते हैं, ऑप्शन आती है ना उसमें भी के कॉपी द लिंक, तो वो भी ऐसे ही करते हैं हाँ, कि वो जो, वहां से एग्जैक्टली exactly, और फिर हाँ वो जो कॉपी, वो अब चूंकि कीबोर्ड आप मोबाइल के जो स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर माउस तो है नहीं, हाँ जी।
और कीबोर्ड भी नहीं है, ये फिजिकल कीबोर्ड नहीं है, तो वो जो उस पे स्क्रीन के ऊपर जो लिंक है उस पे हम टैप करके थोड़ी देर के लिए लॉन्ग लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो वो कॉपी कर लेता है उसको। ओके सर। अच्छा, इस तरह देखो, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कीबोर्ड से मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल सी से भी इसे कॉपी कर सकता हूँ। और अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करता जाऊंगा तो जो उसने कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट कर रहा है। जितनी दफा मैं कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा उतनी दफा वो जो उसने कॉपी किया वो पेस्ट करता जाएगा। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल आप ये देखो, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मैं ज़हरा, जी ठीक है। और इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। जी अब यहाँ आकर मैं राइट क्लिक करके करता हूं पेस्ट। यह है पेस्ट। उसने 2 दफा ज़ारा लिख दिया, मैं 3 दफा, जी ठीक है। कंट्रोल वी, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करता जा रहा हूं तो वो लिखता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जितनी जी दफा भी मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा वो आपका नाम टाइप करता जाएगा। अब ये चूंकि ये ये 6 और 12 दफा ज़ाहरा लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं इसको। अब मैंने इस दफा इसको पूरे को कॉपी कर लिया और यहां आकर अब मैं जब कंट्रोल वी करूंगा तो ये जितने कॉपी किए उतने ही पेस्ट करेगा 12 12 दफा। अब मैं इन तमाम को कॉपी कर लेता हूं और अब मैं जब पेस्ट करूंगा तो आप देखो वो उतने ही पेस्ट करेगा जितने मैंने कॉपी किए। ये चीज क्लियर हो गई। कंट्रोल भी दबाते जा रहे हैं आप? कंट्रोल वी। अच्छा, वाह जी वाह, बड़े टिक लगाए हैं आपने। कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, ये कंट्रोल का बटन, ये सी कॉपी के लिए, और इसके साथ कंट्रोल वी। देखो मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूं तो वो पेस्ट के लिए। ये पेस्ट करता जा रहा है। राइट, ओके। अच्छा, ये तो थी ओरिएंटेशन कि हम अपने पेज को किस तरह से ओरिएंटेशन उसकी चेंज करते हैं यहां से। अब ये देखो, इसके साथ एक आपको ऑप्शन नजर आ रही साइज की। साइज, इस पे क्लिक करो। आपके पेज का साइज क्या है, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज है, मैं इस पेज पे प्रिंटिंग करना चाह रहा हूं तो आपको इस पेज की विड्थ और इस पेज की आपको लेंथ या हाइट आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये आपका पेज लेटर साइज का है, लेटर साइज का मतलब होता है 8.5 इंच, इस तरह से इसकी विड्थ, और 11 इंच इसकी लेंथ, तो आपका ये पेज, ये लेटर साइज ये बनता है, ये वाला। और अगर आपका पेज जो है वो इससे लंबा है तो उसको हम लीगल कहते हैं। वो पेज आपका ये बनता है, लीगल। देखो ये पेज लंबा है ना पहले से, देखो और से देखो। जी और ये देखो लेटर, ये लेटर छोटा है, ये ये 11 इंच का है। और इसी तरह से ये आपका A4 है, फिर एग्जेक्टिव है, फिर A5 है। ये डिफरेंट किस्म के साइजेस हैं, ठीक है। चलें, अब आप जरा 10 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं नमाज पढ़ के अभी आ रहा हूँ, क्लास यहीं से रिज्यूम करते हैं। ठीक है। ठीक है।